एक बार की बात है। एक आदमी एक महात्मा के पास गया और उनसे कहा कि मैं इतना दुखी किस लिए हूँ, क्या आप मेरे दुख का कारण बता सकते हैं। महात्मा ने कहा कि अपने आप को चीजों से जोड़ लेना और उन चीजों के प्रति आकर्षित होकर दौड़ना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। वह व्यक्ति महात्मा की बात सुनकर बोला कि महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी समस्या का बड़ी आसानी से समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। महात्मा जी ने उसको जाते हुए देखकर कहा कि जाने से पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मैं आपका इशारा समझ गया और समझदार आदमी को इशारा ही काफी होता है। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। एक महीने के पश्चात वह आदमी फिर वापस आया और महात्मा जी से बोला कि इस बार मैं पहले से ज्यादा दुखी हूं। और इतना कहकर महात्मा जी के पैरों में गिर गया और उनसे कहा कि महात्मा जी, मैंने आपके कहे अनुसार ही किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। अब तो मेरा दुख और परेशानी पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुमने किया क्या। उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे अपने परिवार और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने उन सभी को छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु कुछ दिनों के बाद मुझे धीरे धीरे सबकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यहाँ तक कि मुझे अपने दुश्मन भी याद आने लगे। और मैं इतना दुखी तो उनके पास रहने पर भी नहीं था जितना कि उनसे दूर होने के बाद हो गया हूं। इसीलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन जाने से पहले सोचा आपसे पूछ लूं कि आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी। महात्मा जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम अपने घर परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को छोड़कर भाग गए। यह तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम उनको छोड़कर चले आए। असलियत में तो तुम उनको अपने साथ लेकर ही गए थे। उस आदमी ने महात्मा जी की बात सुनकर कहा, महात्मा जी, मैं तो अपने साथ किसी को लेकर नहीं गया था। महात्मा जी ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, और यहां तक जो चीजें हमें सुख देती हैं वह भी कहीं बाहर नहीं होती। यह परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, यह सब कहां बसते हैं। यह सब हमारे मन में ही बसती हैं। जब तुम अपने घर से चले गए, इनको अपने मन में साथ लेकर गए, इसलिए तुम इनसे कहीं दूर जा ही नहीं पाए। यह सब चीजें तुम्हारे मन में बसी हों और वह अगर आसपास ना हो तो वह जो दुख देती हैं वह हमें बहुत लगता है, लेकिन असल में वह दुख बहुत कम होता है। लेकिन जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं या इनको छोड़कर कहीं चले जाते हैं, तब मन इन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे कि तुम्हें दे रही हैं और तुम्हें दुख हो रहा है।
उस आदमी ने पूछा कि महात्मा जी, अब मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? महात्मा जी उसकी बात सुनकर जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सच है। इस दुनिया में सभी सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि दुख के बाद ही सुख है और उसके बाद फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है, थोड़े समय के बाद वही चीजें हमारे दुख का कारण बनती हैं। ऐसे ही जिन चीजों में हमें दुख नजर आता है, वही चीजें कुछ समय बाद हमारे सुख का कारण बनती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, क्या इस सुख दुख के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? महात्मा ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस आदमी ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है? महात्मा जी उस आदमी को अपने साथ एक ऐसी जगह लेके गए जहां पर मेला लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। महात्मा ने उसको कहा, ध्यान से देखो, क्या तुम यहां किसी को जानते हो? उस आदमी ने चारों तरफ देखकर कहा कि नहीं, मैं यहां तो किसी को भी नहीं जान पहचान रहा। महात्मा जी ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ महात्मा जी, मैं अकेला हूं। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम यहां अकेले नहीं हो। उस आदमी ने कहा, हाँ, आप सच कह रहे हो। मैं जल्दी से अपने घर जाना चाहता हूं और अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूं। वही सब लोग मेरे दिमाग में है। महात्मा जी ने कहा, अब तुम सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। उस आदमी ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां होने वाली आवाजों पर लगाया, उसे एकदम अकेलापन और एकांत महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों पर ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया था। बस आवाजें थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, महात्मा जी, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। सब है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। महात्मा जी ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। तुम अकेले रहो, सबके साथ रहो लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो लेकिन मन में कोई ना हो। जिसने यह बात सीख ली, उसको कभी दुख नहीं होता। उसे चीजें दुख नहीं देती, बल्कि वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। उस आदमी को महात्मा की बात समझ में आ गई और वह अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को अंदर से अकेला रखना चाहिए, क्योंकि अंदर से अकेला रहने वाला इंसान ही सच्ची और आत्मिक खुशी प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।